बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें हम लोग सी प्लस प्लस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, ऑपरेटर इज़ अ साइन दैट इज़ यूज्ड फॉर विद इन और वन और मोर एक्सप्रेशन टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, like output operators, input operators, assigning operator that assigning value to the variable, conditional operators, मैथमेटिक लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का था। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ही पढ़ते हैं, बाकी ऑपरेटर्स को हम लोग आगे जाके रिलेशनल ऑपरेटर भी हैं उन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी? अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसी इलामत होती है जो एक या एक से ज़ायद एक्सप्रेशन को ऑपरेट करके एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करती है। आपने आउटपुट ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ना है और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाकी ऑपरेटर्स के बारे में, तो आप चेक करेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे करते हैं। फिलहाल जो है साभी ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग कैलकुलेशंस एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन, यानी कि ऊपर आपने पढ़ा था कि आप लोगों ने यहाँ पे किया है, करवाया था यहाँ पे फ्लोट, जब हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स को पढ़ा, ये इधर आपने कैलकुलेशन करवाई थी, ये मल्टीप्लिकेशन करवाई थी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई का एक ऑपरेटर था जिसको अपने यूज़ करते हुए रिजल्ट अपना आउट करवाया था। तो इसी तरह हम लोग इसका टेबल भी समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं उन्हें हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं या उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पे आप देख रहे हैं ये है प्लस। आप लोग सब लोग जानते हैं प्लस, और ये जमा की इलामत है और इसे हम लोग ए प्लस बी या किसी भी किस्म की एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। इधर नीचे है माइनस, और माइनस को आप तफरीक कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन है और फिर डिवीजन है, और फिर ये देख रहे हैं ये रिमाइंडर। इसको हम तो मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं परसेंटेज, बट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, और आप कह सकते हैं बकाया। जैसे कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये बकाया है कि अगर 26 का रिमाइंडर निकालें तो 26 का रिमाइंडर क्या है? 1। कैसे? बकाया या फिर पीछे बच जाने वाली रकम। जैसे कि आप कहते हैं 26 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि 26 पे क्या डिवाइड होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 25 से डिवाइड हो गए और उसके बाद रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। जो रकम बचती है पीछे आफ्टर डिवीजन तो उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर के बाद आप लोग मनफी का सिंपल निशान है, एक तो ये तफरीक है ना, एक मनफी, यानी कि किसी भी वेरिएबल को जब आप नेगेटिव वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है ताकि आप माइनस माइनस की वैल्यूज़ को प्लस करवा सकें। तो ये था इनका मुख्तसर तारफ़। अब हम लोग इनको देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे अपने प्रोग्राम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये इसके बाद हम लोग करेंगे, इनकी एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं, अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं। हैज़ इंक्लूड conio.h, हैज़ इंक्लूड, ये हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं,
प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, आप इनके बारे में गूगल में मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम अपने पूरे C++ कोर्स से रिलेटेड जो जितनी भी लाइब्रेरीज होंगे उन्हें हम लोग यूज़ करेंगे। हेडर फाइल्स, उसके बाद हमारा मेन, फिर हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो इधर हम लोगों ने अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखना है कि हम सपोज दो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के। फिर हम लोग क्लियर स्क्रीन, उसके बाद हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए बी, दो वेरिएबल लेते हैं और ए को हम वेरिएबल को क्या वैल्यू देंगे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं फिर आपको बता दूं। डिक्लेरेशन प्रोसेस, और ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, ये दोनों, ये हमने इनिशियलाइजेशन की है, ये डिक्लेरेशन की है वेरिएबल्स की। उसके बाद जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे फिर हम इन वेरिएबल्स को जमा करवा के इनकी आउटपुट दिखाएंगे और चेक करेंगे कि ऑपरेटर्स को हम लोग इसी एग्जांपल में, इन दो वेरिएबल की एग्जांपल में हम लोग इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो किस तरह यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल। हम लोग इसमें कोई कैलकुलेशन के लिए तीसरा वेरिएबल नहीं लेंगे, इन्हीं दो वेरिएबल्स के को यूज़ करते हम लोग कैलकुलेशन करवाएंगे। तो पहला हमारा ऑपरेटर है प्लस सी आउट। हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज़, ये तो आपने सिंपल दिखा दिया यूज़र को। तो हम लिख सकते हैं एंड एल, और इधर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये जो इधर आप लिखेंगे ये कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद फिर आप फिर लिखेंगे प्लस के ऑपरेटर हो गया। उसके बाद आप लिख देंगे ए वैल्यू आफ्टर ए माइनस बी, और ये क्या होगा एंड एल, उसके बाद a माइनस बी की जो वैल्यू होगी। आप देख रहे हैं जब अब सी आउट होगा ये लिखा आएगा, उसके बाद यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन होकर जो कुछ बचता होगा वो लिखा आएगा। जब हम प्रोग्राम के आउटपुट आपको दिखाएंगे तो फिर आपको ये भी समझ लग जाएगी। उसके बाद हम लोग तीसरा ऑपरेटर पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज एंडल, उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय b। अब देख रहे हैं हम लोग कितनी आसानी से इनको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ हर प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे डिवीजन। तो करेंगे डिवीजन ऑफ a एंड b इज़, ये सिंपल, हमने वेरी सिंपल प्रोग्राम, सिर्फ आउटपुट दिखा रहे हैं ऑपरेटर्स को यूज़ करने का तरीका एंड एल, और उसके बाद a डिवाइडेड बाय b। आप लोग इस एंड एल को अगर आखिर पर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर नहीं तो ये आउटपुट हमारी नीचे चली जाएगी जो कि प्रोग्राम को ख़राब कर सकती है। अब इस एंडल को एंड पे लिखते हैं और यहाँ से इस एंडल को ख़त्म कर दें ताकि प्रोग्राम एरर से भी बच सके। ये एंडल हो जाएगा। उसके बाद इस एंडल को भी यहाँ से ख़त्म कर दें। ये एंडल हमने नीचे वाली लाइन फिर यहाँ से शुरू होगी डिवीजन का प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे
मॉडुलस, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, बकाया जिसे कहते हैं, रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी इज, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन, सॉरी ये फिर इधर रह गया, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देंगे ए रिमाइंडर बाई बी, ए रिमाइंडर बी, ए का जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें इसकी आउटपुट दे देगा, और बी का रिमाइंडर कोई भी जो होगा वो इसकी आउटपुट हमें दे देगा। तो अब देख रहे हैं हमने कितनी आसानी से इस प्रोग्राम को रन किया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर हमने पढ़ा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, तो ये आप देख रहे हैं हेडर फाइल हमने यूज़ की, मैथ है क्लास लाइब्रेरी है जो हमने यूज़ की है C++ की, प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। और उसके बाद आपने देखा कि हमने ए इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे इनकी इनिशियलाइजेशन की है, इनिशियलाइज किया है कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनकी आउटपुट दिखाई है कि ऑपरेटर्स की वर्किंग दिखाई कि ऑपरेटर कैसे वर्किंग करते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल यूज़र को लाइन दिखाई है कि सम ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे ऑपरेटर्स का काम करवा दिया है। अब इनको ब्रैकेट में लिखे तो बहुत ही अच्छा होगा कि ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, तो आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे लिखा आएगा सम ऑफ ए एंड बी। हम इसकी देख देते हैं 8 आउटपुट। पहले ये लिखा आएगा जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर था, उसके बाद इसी तरह फिर दूसरे ऑपरेटर्स सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन जैसे जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा आ जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ किया। लेटर ऑन जब हम आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे। उसके अलावा 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनको भी समझना बेहद ज़रूरी है, तो इसलिए इनको समझ लेते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है किसी चीज़ में एक का इजाफा, या जितने भी आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है इजाफा, और इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, प्लस प्लस कीवर्ड के साथ, कि जितना भी इस प्लस की वैल्यू है उसमें इतनी वैल्यू प्लस कर दो। उसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं अमूमन, डिक्रीमेंट को हम लोग कहते हैं माइनस माइनस। ये बहुत ही सिंपल है, इसे हम लूप में करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समय लगेगी। अभी आप किसी भी वैल्यू में लिखवा सकते हैं। इसके हम लोग एग्जांपल करते हैं ताकि इसको समझा जा सके। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो इसके हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। एग्जांपल करते हैं जी, एग्जांपल 1.4 से हम लोग नए पेज पे ले जाते हैं। एग्जांपल 1.4 और इसे हम लोग सिंपल करते हैं अपनी हेडर फाइल्स, सिंटैक्स बल्कि प्रोग्राम का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमें आपको गेट ch भी लिखना था, गेट ch, और इस सिंटैक्स को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे ड्रा करें और इसके बाद हमें इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, और इनकी इनिशियलाइजेशन की, डिक्लेरेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। हम लोग सिंपल अपना सिंटैक्स कॉपी करते हैं और ये आप देख रहे हैं हमारा सिंटैक्स हो गया। उसके बाद math.h की भी ज़रूरत नहीं है अब इस क्लास की, ये हमारा सिंटैक्स हो गया प्रोग्राम का।
और इसके बाद हम लोग अपना इस एरिया में प्रोग्राम लिखेंगे और इधर हम लिख लेते हैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर है इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 8। ये दो हमने वैल्यूज़ इसको दी और नीचे इसके साथ ही हम लोग वेरिएबल की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लगा देते हैं। a प्लस प्लस, उसके बाद b माइनस माइनस, या फिर आप कह सकते हैं माइनस माइनस b। तो जब सी आउट करवाएंगे अपने प्रोग्राम की तो आप देखेंगे a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू b एंड l। फिर साथ आप में इसमें कर देंगे इंक्रीमेंट a प्लस प्लस b माइनस माइनस। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट सबसे पहले आउटपुट होगी a, जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 6। ए में हर मरतबा जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो ए में हर मरतबा ए का इजाफा हो रहा है और बी में हर मरतबा जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो ए की कमी वाक़ हो रही है। इसको कहते हैं डिक्रीमेंट और इसको कहते हैं जो ए के साथ हो रहा है वो है इंक्रीमेंट। तो वेरी सिंपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब हम लोग लूप में से यूज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से इसे मज़ीद समझेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आपने पढ़ा, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग उन्हें अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग अपने मज़ीद प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे ताकि इनको बेहतर तरीके से समझा जा सके जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स आगे बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।